कारीगरी, कुछ सीखी, कुछ सिखाई। हर हाथ ने यहाँ एक नई परंपरा बनाई। परंपरा ऐसी जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। पीढ़ियां कारीगरी की, परंपरा कारीगरी की। कुछ पूरब की, कुछ पश्चिम की, कुछ उत्तर की, कुछ दक्षिण की। कारीगरी, कुछ सीखी, कुछ सिखाई। एक कारीगर की हथेली में जन्म लेती है ये कला। फिर कभी स्याही से तो कभी आतिशों से सजती है ये कला। ये उस कारीगर की हथेलियां ही हैं जो इसे इसकी राह दिखाती हैं। ये उस कारीगर की हथेलियां ही हैं जो इस कारीगरी को उसकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। कुछ पूरब की, कुछ पश्चिम की, कुछ उत्तर की, कुछ दक्षिण की। कारीगरी, कुछ सीखी, कुछ सिखाई। নমস্কার, আমি উজ্জ্বল পাল। मेरा नाम राजेश दास है। আমার नाम सुबोध पाल। मेरा नाम है हबीबुर रहमान। मेरा नाम महेंद्र है। मेरा नाम सुजीत राय है। मेरा नाम गौतम चक्रवर्ती। मेरा नाम जिनेश शाह है। मेरा नाम है अमोल सिल। मेरा नाम सुजान विश्वास है। मेरा नाम डोनल है। मैं मीनाकारी और परतास लगभग 7-8 साल से कर रहा हूँ। 7-8 साल से मैं नक्काशी का काम करता हूँ। मैं 10 साल से फिलीग्री कारीगरी करता हूँ। मैं पिछले 30 साल से गोल्ड ज्वेलरी में जुड़ा हुआ हूँ। सोने का काम मैक्सिमम मैं 15-16 साल से कर रहा हूँ। আমি 24 বছর ধরে সোনার কাজ করি। मेरे फादर है, उन्होंने अपनी लाइफ पूरी जड़े के काम में ही गुजारी है और लगभग मुझे जब तक याद है मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, तो हमारी 3 पीढ़ियाँ इसी काम में है। इस कारीगरी की मंजिल बेहद खूबसूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत है इस मंजिल तक पहुंचने का सफर। एक बेहद दिलचस्प सफर जो कई ऐतिहासिक गलियों से गुजरकर हमें अपनी कहानी के किरदारों तक पहुंचाता है। ये गलियां कहानियों और मिसालों से सजती हैं। कहानियां कारीगरी की, मिसालें कारीगर की। There is this beautiful Nakashi technique which comes from the south of India. Nakashi is nothing but about repoussé work or embossing from the back side of the gold sheet. नक्काशी के काम में खास बात यही है कि वो पूरा काम जो है ड्राइंग करके और पूरा हाथों से बनाना पड़ता है। ये काम सीखने में मुझे लगभग 1.5 से 2 साल टाइम लगा था। It offers a wide canvas for the karigar to paint their story and narrate their story beautifully in the piece. Then there is very intricate ras rava work or the granulation work, which is all about very small gold balls which are soldered together in a particular form or on a gold sheet, and that kind of gives form and shape to the jewelry. এবার আমার ওস্তাদ এগুলোকে প্রথমে রেজি করা, তারপর ভাজাভাজি করা, তারপর সাজানো। তো এইসব কাজ করতে করতে আমি 1.5 বছরে পুরো কাজটাকে আয়ত্ত করে নিয়েছি। Then we have very intricate filigree work, which is about interwoven gold wires soldered together to create beautiful forms. আমার এখানে সবথেকে বেশি হয় ফিলিগ্রি রাবার কাজটা। আমি প্রথম যখন এই লাইনে আসি আমার কাজ শিখতে সময় লেগেছিল 2.5 থেকে 3 বছর। एक कारीगर को ये काम सीखने के लिए कम से कम 5 साल लगता है। जैसे हम सोने का काम करता हूँ तो हमारा दिमाग में रहता है यही काम का, तो उसका हिसाब से अगर आरी का काम आएगा तो हम आरी करके उसमें बिठाएंगे। So in this technique, a very small saw or ari is used to create these intricate cut works. जैसे एक मयूर को आरी करने का है, किसी में थोड़ा इधर हो जाता है ना तो वो मयूर का शेप बिगड़ जाता है। तो सबसे मुश्किल काम वो आरी करने में ही है। कुंदन की हिस्ट्री बीकानेर से स्टार्ट हुई थी। राजा की तलवार होती है ना, उसका हैंडल होता था ना पकड़ने का, वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये चीज़। In the Partaj work, the artisan is a kind of engraving patterns that we create on a piece of paper in gold, which is really tough and it requires great skill and great effort. परतास में क्या होता है कि जैसे आपने ड्राइंग की किसी भी पीस पे, उसकी एक खासियत है कि एक बार ही टूल चलेगा, एक बार में आपको कंप्लीट करना होगा, दोबारा टूल नहीं चल सकता और उसके ऊपर कोई कलर भी नहीं लगेगा। These techniques have been passed on to them from generation to generation, and today there are only handful of karigars who can actually do a lot of these techniques. हमारे वहाँ कैसे कारीगर है, जैसे उनके फादर मेरे फादर के साथ काम करते थे, उनके लड़के भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, यानी पीढ़ी से पीढ़ी ये काम चल रहा है। मेरा काम मेरे पापा ने सिखाया, मेरा पापा को काम सिखाया मेरा दादा ने। नक्काशी का काम में फेस बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो बारीक काम है।
नक्काशी का काम में सबसे मुश्किल चीज़ है लक्ष्मी गणेश का फेस बनाना, जो कि हर किसी को नहीं आता बनाना। ফিলিগিরি কাজের মধ্যে সবথেকে কঠিন কাজ হচ্ছে আপনার শোল্ডারিং করাটা। শোল্ডারিংটা যদি খারাপ হয়ে যায় তো কাজটা পুরো অপরিষ্কার হয়ে যাবে এবং ফিলিগিরি কাজের যে ঐতিহ্যটা সেটা পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। जब काम सीखने बैठते हैं तब खुद नए नए ड्राइंग्स बनाते रहते हैं। कहीं पे कोई ड्राइंग्स दिख जाए तो उसकी कॉपी और कुछ नई खुद की मर्ज करके नया डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। সে কীভাবে সাজাবে, দুটো দুটো ফিলিগিরি ধরুন কেউ এইভাবে এইভাবে সাজাচ্ছে, আবার কেউ দুটো ফিলিগিরি এইভাবে এইভাবে পুরো ঘুরিয়ে দিচ্ছে, তার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে। कोई उसको होलो बॉल बनाता, कोई डाई बनाता। 4-5 कारीगर से वो सब छोटा छोटा चीज़ आने के बाद वो कारीगर बैठ के वो डिजाइन लेके उसका कल्पना से वो दिल से उसको एक गहना का रूप देता। सोना आग में तप कर ही गहना बनता है और इस सुनहरी कला को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में कई हाथ जुड़े हैं, उनके बरसों की मेहनत जुड़ी है, कई बारीकियां जुड़ी हैं, उनकी कारीगरी जुड़ी है। এই লাইনের সবথেকে ক্রিটিক্যাল বলতে কিছুই নেই। সবথেকে ক্রিটিক্যাল হচ্ছে মানুষের মন। মন যার, মাথার ব্রেন যার ভালো থাকবে, মন যার ভালো, কাজের প্রতি যার নিষ্ঠা থাকবে, কিছুতেই তার আটকাবে না। कोई काम मुश्किल नहीं होता, दिल से जो काम करेगा। ये मशीन में नहीं होता ना, मशीन में होता तो मशीन गड़बड़ करता। ये जो कारीगर ये दिल से बना था। जी ये तो देखिए गर्व की बात है कि हम साउथ इंडियन काम को बंगाल में कर रहे हैं। ज्वेलरी का काम तो हर कोई कर लेगा, लेकिन नक्काशी का काम सब नहीं कर सकेगा। इसलिए नक्काशी अपने अपने में एक मिसाल है। মেশিনে যে কাজটা তৈরি হবে তার মধ্যে হাতের কাজের মধ্যে আকাশ আর পাতাল ডিফারেন্স। मेरा जन्म हुआ उसका पास से मेरे पापा का पास से मैं हाथ का काम देखा, तो मैं चाहूँगा मेरे लड़का भी यही काम करे, क्योंकि ये हमारा खानदानी काम है। भगवान ने जो हाथ दिया इसका काम करने के लिए ही दिया, और हाथ का काम जो होता है सर, ये काम एक बार जो इंसान करेगा ना वो छोड़ भी नहीं सकता। छोटे छोटे टूल्स जो होते हैं ना उसको हम लोग शेप देते हैं कि अभी क्या डिज़ाइनिंग करनी है। मशीन में मुझे नहीं लगता इतनी बारीकाई से काम हो पाएगा। जैसे हमारा मम्मी घर में खाना बनाता, उसको पसंद को नहीं बनाता, वो क्या बनाता जो हमारा बच्चा कैसे वो खाना अच्छा से खाएगा। तो हम कारीगर, हम जो ज्वेलरी बनाते हैं वो जो खरीद करके लेके जाता है वो कितना हैप्पी होगा, हमारा यही इंपॉर्टेंट है। So in each and every piece there are so many techniques which have been fused together, and that adds a lot to the complexity and the karigari. वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। उसके अंदर फिलीगिरी का काम था और बारीकी रवा तार का काम था और नक्काशी का काम था। कोई भी चीज़ में एक पार्ट में काम नहीं होता है, 5-6 पार्ट होता है। जैसे हम एक साथ काम करता हो तो 4-5 जगह का लोग होता है, सब मिलके एक चीज़ बनाता है। कोलकाता का फिलिग्री वर्क, अहमदाबाद का डाई वर्क, रच रवा का काम, नक्शी वर्क साउथ का, और उसके ऊपर हमने ट्रेडिशनल जो जड़ई होती है जो पहले बीकानेर में होती थी उस जड़ई का वर्क भी ऐड किया है। इसका मोटो बस एक ही है, यूनिटी। Different types of craftspersons are involved in a single piece. Rawa work, nakashi, in fact a touch of kundan. All of this has come together to create a highly complex yet very intricate and very beautiful gold pieces. ये कलेक्शन सिर्फ एक काम नहीं है, ये पूरा भारतवर्ष को जोड़ता है। ये दिलचस्प किरदार और उनसे जुड़ी कहानियां, ये विभिन्न कलाएं और उनसे जुड़ी अद्भुत कारीगरी अपने आप में ही ऐतिहासिक है। लेकिन जब ये साथ जुड़ जाए तो एक नई पहचान बन के सामने आते हैं, एक नया रूप लेके एक नई कहानी को जन्म देते हैं। इस नई कहानी का नाम है एकत्वम, और इस कहानी की रूह है कारीगरी, भारत की कारीगरी। कुछ पूरब की, कुछ पश्चिम की, कुछ उत्तर की, कुछ दक्षिण की कारीगरी, कुछ सीखी, कुछ सिखाई।